यूपी में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद से सपा में गहमा गहमी बनी हुई है। कभी चाचा शिवपाल नाराज हो जाते हैं तो कभी सहयोगी पार्टियां अखिलेश यादव से नाराज होती दिखाई देती हैं। अभी हाल ही में हुए रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के करारी हार के बाद से सपा के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गए और अखिलेश यादव को एसी कमरे से निकलकर राजनीति करने की सलाह दे डाली थी। उसके बाद से अखिलेश यादव ने भी नसीहत न देने को कहा था। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव और रामपुर तथा आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा की पराजय के लिए चुनाव आयोग की बेईमानी को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि अगर चुनाव आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य का पिछला विधानसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने की अपील के साथ लड़ा था, मगर नतीजा सबके सामने है। उन्होंने कहा देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है। सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाफिक काम कराती है। हमने इसी को लेकर आपके सामने एक पोल रखा था कि क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे अखिलेश यादव। अब यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी यूपी में प्रदर्शन कर रही है उस लिहाज से यह सवाल खड़ा हो जाता है। इस पोल के दौरान 15,000 के करीब लोगों ने पोल किया। वहीं पोल में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। पोल में 70% लोगों ने कहा कि हां, अखिलेश यादव बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। दूसरी तरफ 30% लोगों ने कहा कि नहीं, अखिलेश यादव बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। साथ ही पोल के दौरान काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी। देवी चरण लिखते हैं कि कोई एक पार्टी बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी, इसके लिए महागठबंधन होना चाहिए, तभी भाजपा को हराया जा सकता है। राम बाबू पाल लिखते हैं कि परिवार न बिखरे तो सब कुछ संभव है। विजेंद्र बघेल लिखते हैं कि चाचा भतीजा साथ ही नहीं हो पा रहे, नुकसान होगा पहले की तरह। के यादव लिखते हैं कि शिवपाल सिंह यादव मूर्ख है, शिवपाल को मुलायम सिंह यादव का सम्मान करना चाहिए और अखिलेश यादव को सपोर्ट करना चाहिए। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनावों में सपा की क्या रणनीति रहती है और बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी बेईमानी की। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, जबकि आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी किए गए। क्या चुनाव आयोग सो रहा था? उसने हमारी शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दिया। पार्टी संगठन को मजबूत करने के सवाल पर सपा अध्यक्ष ने कहा था कि उनका पूरा ध्यान पार्टी को मजबूत करने पर है और इसी साल दल का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और उसे अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। सपा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार ये अभियान मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चलाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दल उससे खुश नहीं है। देखिए उन्हें आखिर क्या मिल रहा है, एक दिन वो सभी उसका साथ छोड़ जाएंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी भाजपा के सहयोगी दल हैं। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव को एक सकारात्मक संकेत करार देते हुए उम्मीद जताई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल उससे खुश नहीं है और भविष्य में वो इस सत्तारूढ़ पार्टी से नाता तोड़ लेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।